सुप्रभात बच्चों। आज मैं इस वीडियो में हरिशंकर परसाई की रचना टॉर्च बेचने वाले के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक सफल व्यंग्यकार माने जाते हैं। साहित्य की एक गतिविधि है जिसे व्यंग्य रचना के नाम से हम जानते हैं। वैसे तो हरिशंकर परसाई कहानी के क्षेत्र में भी अपनी पहचान कायम कर चुके हैं। कहानी संग्रह में उनकी जो रचनाएं हैं वह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास उनके जो चर्चित हैं वह है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। और जो व्यंग्य लेख संग्रह है वह है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा की दौड़। उन्होंने निबंध भी लिखा है, निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बड़ा ही चर्चित है। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। इस तरह से देखा जाए तो परसाई जी की जो समस्त रचनाएं हैं 6 भागों में प्रकाशित हैं, जिसका शीर्षक है रचनावली। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई अपनी पाठकों के बीच अपनी छाप छोड़ चुके हैं, क्योंकि महज उनकी रचनाएं हमें आनंदित और आह्लादित ही नहीं करती, किसी ठोस उद्देश्य की तरफ भी इशारा करती हैं। व्यंग्य की भाषा में वे मौलिकता को आरोपित करने से पीछे नहीं रहते, क्योंकि कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलाकार अपने साहित्य का सृजन इस उद्देश्य से करता है कि समाज को एक नई दिशा दी जा सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है कि जो साहित्यकार होता है समाज का सृष्टा होता है। जिस प्रकार इस सृष्टि का सृष्टा करता परमपिता परमेश्वर है, ठीक उसी तरह साहित्यकार समाज का सृष्टा है। समाज की रीतियां, समाज की नीतियां साहित्यकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसे नई दिशा देना साहित्यकार का कर्तव्य है। यानी समाज के परिप्रेक्ष्य में ही साहित्य की रचना की जाती है। साहित्य समाज के लिए है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में हम यहाँ आज हरिशंकर परसाई की रचनाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं जिस शीर्षक की चर्चा करने जा रहा हूं वह शीर्षक है टॉर्च बेचने वाले। निसंदेह यह व्यंग्य रचना है जिसमें टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया है। क्योंकि भारत में या विश्व में कहीं भी धर्म के नाम पर होने वाली ठगी और अंधविश्वास की सतह के भीतर की सच्चाई को लेखक बखूबी महसूस करता है और उसे समाज के सामने आरोपित करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज भी अंधविश्वास की इस काली छाया के बीच सच और झूठ के फर्क को समझ सके, उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है यह जान सके। परसाई जी की इस व्यंग्य रचना के 2 मुख्य पात्र हैं। मैं जिस शीर्षक की बात कर रहा हूं टॉर्च बेचने वाले नहीं, उसमें 2 दोस्त हैं और उन्हें एक ही तरह की बीमारी है, एक ही तरह की उनकी कामना है, एक ही उद्देश्य है कि आखिर पैसा कैसे कमाया जाए। और वे इस पैसे कमाने के निर्णय पर कुछ न कुछ करने की बात सोचते हैं और सोचने के बाद वे अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। लेकिन संयोग से कुछ समय के बाद यहाँ इस कहानी में, इस व्यंग्य में
प्रसाई जी ने 5 साल का जिक्र किया है। 5 साल के बाद फिर उनकी मुलाकात होती है। उनमें से एक मित्र जब मिलता है तो चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। टॉर्च जिसका प्रयोग आम इंसान रात्रि के अंधकार में करता है। जाहिर सी बात है, बखूबी सब जानते हैं कि टॉर्च अंधकारों को भगाने की काम ही आता है, इसलिए हम टॉर्च का व्यवहार करते हैं, टॉर्च रखते हैं या उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन जो दोस्त टॉर्च बेचने का काम कर रहा था, संयोग से कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाता है। आम चौराहे पर आपने सड़क में शहरों में देखा होगा कि किस तरह छोटे छोटे सामान को बेचने वाले लोग खड़े रहते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि जनता हमारी बात सुने, ग्राहक हमारी बात सुने और उनके सामान की बिक्री हो, 2 पैसे आए। ठीक यह दृश्य यहाँ भी है। लेखक के द्वारा यह पूछे जाने पर कि तुमने भाई अपना हुलिया क्यों बदल लिया, यानी तुम तो पहले टॉर्च बेचते थे, इस तरह का बदलाव कैसे आया? उसने बताया, वो बता रहा है कि किस तरह बदलाव आया कि वह काम बंद कर दिया। कौन सा काम? टॉर्च बेचने का काम। जो टॉर्च बेचा करता था, लोगों को अंधकार भगाने का जो संदेश दिया करता था, उसने काम बंद कर दिया। नहीं तो फिर लेखक ने कहा कि क्या तुम काम बंद करके संन्यास ले लिए हो क्या? इस पर वह बताता है कि जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर जाता है। यानी लेखक को ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर उसने यह धंधा बंद क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह है। वो लेखक की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सोच रहा है दोस्त कि मेरा जो मित्र है क्यों इस तरह की बात करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी नजरों में एक ही उसका उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, धर्म के नाम पर भले ही लोगों को ठगा जाए लेकिन पैसे जरूर कमाए जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में लोगों को ठगने के नाम पर पैसे कमाने का खेल करते हैं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, लोगों को उद्वेलित किया जाता है, उन्हें गलत पाठ पढ़ाया जाता है, मनचाहा जोत दिया जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धार्मिक साधु सन्यासियों का चोला पहनकर समाज की भोली भाली जनता को ठगते हैं। बच्चों, बखूबी तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा अपने पास पड़ोस इलाकों में अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा, अपने माता पिता द्वारा ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो समाज में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा करती हैं। लेखक को उसने बताया कि अब उसने जो काम कर रहा था वह बंद कर दिया और अपने अपने जीवन की दिशा बदल डाली है। आजकल वो टॉर्च बेचने का काम नहीं करता, क्योंकि टॉर्च बेचने का काम करते हुए वह अंधकार को भगाने की ही बात करता था। लेकिन आज वह, जैसे कि पहले वह टॉर्च जब बेचता था तब वो कहता था आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिध जाते हैं और इस तरह वह गिर जाता है, और जब वह गिरता है तो उसके घुटने लूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास बाहर अंधेरा होता है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे होते हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे होते हैं, अंधेरा सबको निगल जाता है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात में पेशाब करते उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है, वह मर जाता है। आखिर तरह तरह की बात करते हुए उसका दोस्त इस तरह टॉर्च बेचा करता था। भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है, क्योंकि किसी
सामान को बेचने वाला इस तरह की लंबी चौड़ी कुछ ऐसी बातें करता है, पुस्तकबंदी भरी बातें करता है कि आम जनता उसकी तरफ आकृष्ट होती है और वह वस्तु खरीद लेती है, भले ही उसकी वास्तविकता चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन तत्क्षण वह बहकावे में आ जाती है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाती है। बखूबी ऐसी घटनाओं को, ऐसे दृश्य को आपने भी अपने पास पड़ोस में अवश्य देखा ही होगा। ये कोई नई बात नहीं है, जग जाहिर है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके वह कहता है कि जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें, उसके टॉर्च बिक जाते हैं और जिंदगी मजे में चलती थी। 5 साल के वायदे के अनुसार दोनों दोस्त अलग अलग अपनी दिशाएं बदल लिए थे, अपने मार्ग बदल लिए थे और 5 साल के बाद उनकी मुलाकात होती है कहीं, और ये दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां से वे अलग अलग मार्ग को जाने के लिए बाध्य हुए थे। इस बार लेखक देखता है कि सड़क के किनारे मैदान सजा हुआ है, मैदान में एक मंच बना हुआ है, चारों तरफ खूब प्रकाश है। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजे भव्य पुरुष बैठे हैं, साधु सन्यासियों की लिबास में। वे फिल्मों के संत लग रहे थे। दरअसल जो संत वास्तविक होते हैं और जो औपचारिकता का लिबास पहनते हैं, दोनों में काफी फर्क होता है। फिल्मों में भी आपने साधु सन्यासियों को देखा होगा, वेश बनाए जाते हैं, किरदार अपनी कला दिखाते हैं। यहां भी इनका दोस्त भव्य मंच पर बैठा है, रेशमी लिबास है, देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा संत महात्मा, पहुंचे हुए संत महात्मा है। जाहिर सी बात है, जब कहीं भी मंच सजाए जाते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, तो स्त्री और पुरुषों की भीड़ लग जाती है। और खास तौर से जो स्त्रियां हैं बड़े श्रद्धा भाव से देखती हैं कि आखिर संत जी, महात्मा जी कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, उसका भरपूर लाभ लिया जाए। संत जी कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उनके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है, यह सबग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हैं। आज मनुष्य इस अंधकार में घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंधकार की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, मैं देख रहा हूं। मनुष्य की आत्मा मन और पीड़ा से त्रस्त है। और इस तरह वे ओजस्वी वाणी में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वे बोल रहे थे और लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे। टॉर्च बेचने वाले को हंसी आने लगी तो आसपास के श्रोताओं ने उसे डांट दिया। वैभव पुरुष ने अपने प्रवचन का अंत इस प्रकार किया, भाइयों और बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, प्रकाश को अंतर में ढूंढो। मैं तुम्हारे अंदर वही शाश्वत ज्योति जगाने आया हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर इस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। टॉर्च विक्रेता खिलखिलाकर हंस पड़ा। लोगों ने उसे धक्का देकर भगा दिया और मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने अपना हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। बोले, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। यानी यदि ऐसे वक्त उनकी बातचीत हो जाती तो शायद पोल खुल जाता। इसलिए उन्होंने जनता से दूर एकांत में ले गया अपने कमरे में और वहीं सारी बातें बताई कि आखिर उसने जीवन की दशा और दिशा कैसे बदली, क्यों बदली। बंगले पर पहुंचकर टॉर्च विक्रेता उसके वैभव को देखकर भौचक्का रह गया कि अरे मेरा दोस्त इतने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है और मैं तो मामूली टॉर्च बेच रहा हूं।
परंतु तुरंत ही अपने उस दोस्त को से खुलकर बातें करने लगा। उसने कहा, यार यह तो बिल्कुल बदल गया, नहीं यानी तुम्हारी कायाकल्प हो गई, तू वह नहीं रहा जो पहले था, काफी बदलाव आया है तुम्हारी जिंदगी में। संत बड़े दोस्त ने कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, यानी हर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता ही है। बच्चों, परिवर्तन आता है इंसान के जीवन में, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें कुछ वैसा भी नहीं करना चाहिए ताकि भोली भाली जनता को ठगें। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों को ईश्वर भी कभी माफ नहीं करते। गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है, और इस बात से ही हमें आश्वस्त होना चाहिए कि कोई हम अच्छा काम करें ताकि उसका परिणाम अच्छा हो। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़ कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म सच्चाई और सादगी से भरपूर हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें, क्योंकि कर्म और कुकर्म, तो जैसे हम कुकर्म की बात करते हैं उसके समानांतर सुकर्म भी आ जाता है। हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन सुकर्म करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए। सुकर्म करने से वर्तमान और भविष्य प्रासंगिक हो जाता है, मन को शांति मिलती है, सहानुभूति मिलती है, समाज को शांति मिलती है, तृप्ति का एहसास होता है, और यह व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी है भी। तो उसके दोस्त ने बताया कि परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। उसने पूछा कि वह इतने सालों क्या करता रहा। टॉर्च बेचने वाले दोस्त ने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा, क्योंकि मैं तो टॉर्च बेचने का काम पहले करता ही था। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने उत्तर दिया, काम की समानता के बावजूद लोग उसे साधु, संत और दार्शनिक कहते हैं। टॉर्च बेचने वाला बोला, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो, तुम्हारे और हमारे प्रवचन एक से हैं, बताओ किस कंपनी का टॉर्च बेचते हो? उसकी बातों ने संत बने दोस्त को ठिकाने पर ला दिया। उसने सच ढंग से कहा, मेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब कुछ समझा दूं। इस प्रकार टॉर्च विक्रेता उसके पास 2 दिन रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को पानी में फेंक कर उसने नया काम शुरू कर दिया। उसने यह सारा वृतांत बताकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और लेखक से बोला, बस 1 महीने की देर है। लेखक ने पूछा कि अब कौन सा धंधा करेगा? तो उसने उत्तर दिया, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। यहाँ इस संदर्भ में जानना जरूरी है बच्चों, कंपनी बदलने की बात लेखक के द्वारा जो की जा रही है उसका मूल सार यह है कि पहले वह सूरज कंपनी का टॉर्च बेचा करता था, सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, लेकिन अब वह धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भोली भाली जनता से खिलवाड़ करेगा। यानी पहले टॉर्च बेचकर वह अंधकार भगाने का काम करता था, अब वह प्रवचन के माध्यम से भोली भाली जनता को अंधविश्वास की दलदल में ढकेल कर उसके अंधकार को दूर करने की बात करेगा। बखूबी यह कहानी इंगित करती है, यह व्यंग इंगित करता है कि समाज में किस तरह अंधविश्वास छाया हुआ है, और जो औपचारिक रूप से साधु संत कहलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं और अपना पेट भरते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि टॉर्च बेचने वाले शीर्षक की यह भाव भंगिमा काफी अच्छी लगी होगी, सार काफी अच्छा लगा होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो में और नई नई जानकारियां आपको मिल सके। धन्यवाद।